नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे हाउ टू मैनिफेस्ट अ ड्रीम रिलेशनशिप और अ ड्रीम लाइफ पार्टनर। एक अच्छा जीवन साथी या एक बेहतर रिलेशनशिप हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे होते, जिनको एक नई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करनी है, या बहुत सारे लोग होते हैं जो एक अपनी शादी में खुश नहीं होते, या फिर जिनके डाइवोर्स हो रखे हैं, या फिर 1 से 2 डाइवोर्स हुए रहते हैं, ठीक है? या बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके 1 से 2 ब्रेकअप हुए रहते हैं। बट ये चीज़ें बार-बार सेम थिंग क्यों होती जा रही है? क्यों हम बार-बार सेम तरीके का ही लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ऐसी चीज़ें बार-बार क्यों होती जा रही है? सबसे पहले तो ये रूट कॉज़, ये हो क्यों रहा है? एंड देन कि हम एक बेहतर लाइफ पार्टनर कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ देख चुके होंगे और बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स कर रहे होंगे कि ये टूल्स कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने स्क्रिप्टिंग कर लिया, हमने विजुअलाइज़ेशन कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया। बट स्टिल हम वो एक बेहतर रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, और अगर हमने रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर भी लिया है तो वो सेम ही थिंग है। मतलब हम पहले भी खुश नहीं थे, हम अभी भी खुश नहीं हैं। तो ऐसा क्यों? सो फर्स्ट थिंग इज़, बहुत सारे लोग जब स्क्रिप्टिंग करते हैं तो लिखते हैं कि दैट आई डोंट वांट अ सेल्फिश लाइफ पार्टनर। मुझे हेट करने वाला पसंद नहीं है, मुझे ड्रामा ही करने वाला लाइफ पार्टनर पसंद नहीं है, मुझे सेल्फिश लाइफ पार्टनर पसंद नहीं है, जो क्या बोलते हैं, जो मुझ पे ध्यान ना दे, वो मुझे लाइफ पार्टनर नहीं पसंद। तो होता ये है कि हमारे माइंड को ना सिर्फ वर्ड्स पता है, ना का मतलब नहीं पता है। तो वो अपने दिमाग में क्या लेता है? सेल्फिश, हेट, ना, आर्ग्यूमेंट्स, एंग्री, तो वो ये सारे वर्ड्स यूज़ करता है। हमारे माइंड की एक प्रोग्रामिंग है जिसमें ना का मतलब उसे नहीं पता है। उसे जो पता है सिर्फ़ हाँ में पता है। सो माइंड में क्या जा रहा है? सेल्फिश, अग्रेसिव, एंग्री, ठीक है? क्योंकि हम अपने जो स्क्रिप्टिंग है उसमें हम ये सारे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। हम लिख तो एक पॉजिटिव मैनर में रहे हैं, लेकिन बार-बार अपने दिमाग को क्या बता रहे हैं? मुझे सेल्फिश नहीं चाहिए, मुझे एंग्री नहीं चाहिए, मुझे अग्रेसिव नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे ड्रामे करने वाला नहीं चाहिए। लेकिन हम इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करें, क्योंकि माइंड को ना का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। उसके पास क्या प्रोग्रामिंग जा रही है? क्या कोड जा रहा है? अग्रेसिवनेस, एंगर, हेट, अ, क्या कहते हैं, सेल्फिशनेस, ये सारी चीज़ें जा रही है। ओके, ठीक है? यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई। दूसरी बात, ये सारी चीज़ें हम बार-बार लिखते हैं, इसलिए बार-बार कहीं न कहीं वही चीज़ हम अपने रिलेशनशिप में फेस कर रहे हैं। दूसरा ये कि आपको जिस तरीके का लाइफ पार्टनर चाहिए, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए। बैठिए, खुद के साथ थोड़ी-सी मेहनत लगेगी। फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एक इंसान कैसा चाहिए, ठीक है? रिमेंबर दैट कि आप जो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करेंगे उसको मेंटेन भी करना है ताउम्र, राइट? ऐसा नहीं कि आज मैंने मैनिफेस्ट कर लिया तो कल ब्रेकअप हो जाएगा या डाइवोर्स हो जाएगा, नहीं। आप जो एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके साथ लंबे वक़्त तक चलेगा, राइट? तो मुझे एक ऐसी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करनी है जो इंसान मेरी लाइफ में आए और मैं उस रिश्ते को मेंटेन करके रखूँ। सो इस हिसाब से मुझे उसकी क्वालिटीज़ लिखनी पड़ेंगी, फिज़िकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी, ठीक है? और अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ तो स्पिरिचुअल लेवल पे भी, क्योंकि वक़्त के साथ चीज़ें बदलती हैं एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें 5 साल की उम्र में चीज़ें पसंद थी, आज जो हमें 25-30 साल की उम्र में भी वही चीज़ पसंद है ना? तो बदलाव तो होगा ही और ये ज़रूरी भी है। तो ऐसी क्वालिटी को हम लिखेंगे जो वक़्त के साथ ना बदले। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है जो वक़्त के साथ बदलती नहीं है? इज़ स्पिरिचुअल थिंग। मेरी स्पिरिचुअलिटी वक़्त के साथ नहीं बदलेगी। मेरा ज्ञान वक़्त के साथ नहीं बदलेगा। वो चीज़ें बेहतर होती जाएँगी उस वे में, राइट? लेकिन मेरी पसंद, नापसंद, मेरा प्यार कम ज़्यादा हो सकता है। राइट? तो मुझे अपने पार्टनर की जो क्वालिटी लिखनी है वो मैं इस तरीके से लिखूँगी कि वो वक़्त के साथ ना बदले, राइट? उसका हेल्थ आज अच्छा है, कल बुरा हो सकता है। आज उसके सिक्स एब्स है, कल वो अच्छा खासा ओवरवेट हो सकता है, राइट? कभी आज वो बहुत खूबसूरत है, कल को उसकी खूबसूरती जा सकती है। ये चीज़ें वक़्त के साथ बदलती रहेंगी। लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी ऐसी है जो वक़्त के साथ नहीं बदलती है। सो इफ यू आर वाचिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो, मैनिफेस्टेशन वीडियो, तो कहीं न कहीं आप एक स्पिरिचुअल अ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें भी लिखनी है जो वक़्त के साथ ना बदले,
जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? क्योंकि चीज़ें तो वक़्त के साथ बदलेंगी, सो आपको ये यहाँ से क्लैरिटी होनी चाहिए कि अरे आज वो मुझे बहुत प्यार दे रहा है, पहले जब रिश्ता नया-नया था तब बहुत प्यार मिलता था, अब हम एक-दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि एक वक़्त के बाद जो लोगों में बहुत सारी कम्युनिकेशन होती थी, कहीं न कहीं एक वक़्त के बाद वो चीज़ें बंद हो जाती हैं, उनके पास बात करने के लिए शब्द नहीं होते, राइट? तो आपको ऐसा रिश्ता मैनिफेस्ट नहीं करना है, ठीक है? सो आपको एक लविंग और हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए चीज़ें भी आपको उस वे में लिखनी पड़ेंगी, ठीक है? आप अपने हिसाब से लिखना। डाउट होगा आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है? और उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखने के बाद उसको उठाएँगे और देखेंगे कि इन सब में से मुझ में कौन-सी क्वालिटी है। अगर मैं एक हेल्दी पर्सन को अपनी लाइफ में चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक डैशिंग बंदा मुझे पसंद करे, तो क्या मेरी पर्सनैलिटी वैसी है? क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ? क्या मैं खुद को बहुत खूबसूरत समझती हूँ? क्या मैं हेल्दी हूँ? क्या मेरी हेल्दी लाइफ़स्टाइल है? क्या मैं स्पिरिचुअल हूँ? ठीक है? अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे एक लेविश ज़िंदगी जीने को मिले, एक लग्ज़री ज़िंदगी जीने को मिले, तो क्या उस लग्ज़री को मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो बात मुझ पे आती है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब वो आप लिस्ट प्रिपेयर करोगे कि मुझे ये सारी चीज़ें अपने लाइफ़ पार्टनर में चाहिए। उस लिस्ट को पहले खुद देखें, क्योंकि जो आप होते हैं वही चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट करते हैं। तो जो आप रहेंगे वो लाइफ़ पार्टनर आप अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट करेंगे। करेक्ट? तो आप खुद को लेके क्या सोचते हैं, खुद के बारे में क्या सोचते हैं, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ही अ, बेसिस पे आप अपने लाइफ़ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, और बहुत सारे लोग इसी वजह से सेम लाइफ़ पार्टनर अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को करने के बाद भी, ठीक है? तो जो चीज़ें आपने लिखी हैं, जो चीज़ें आपने दूसरों को मैनिफेस्ट करने के लिए की हैं, वो चीज़ें आप खुद के ऊपर देखिए, और कहीं न कहीं हम इसलिए भी सेम लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि हम सामने वाले को माफ़ नहीं कर पाते हैं। सो फॉरगिवनेस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप। तो आप उस पास में जो कुछ भी हुआ उस इंसान को माफ़ कीजिए, और उसके साथ-साथ खुद को माफ़ कीजिए, क्योंकि हम बहुत बार खुद की गिल्ट में रहते हैं कि मैंने कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, कैसे हो गया, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? और इस गिल्ट को हम अपने साथ ज़िंदगी भर लेके चलते हैं। तो ये मत कीजिए। सामने वाले को भी माफ़ करने की अपने अंदर वो पावर लेके आइए, और खुद को भी। और हर दिन खुद को मिरर में देख के बोलिए कि हर कोई गलतियाँ करता है, मुझसे भी गलतियाँ हुई, एंड इट्स ओके। बार-बार वो गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बार होगी, दैट्स ओके, मैं खुद को माफ़ करती हूँ, क्योंकि वी आर ह्यूमन ना, हम गलतियाँ कर सकते हैं, ठीक है? गलतियाँ करके हम सीखते हैं। तो हर दिन खुद को मिरर में देख के खुद से प्यार भरी बातें कीजिए, दैट्स ओके, यू आर परफेक्ट। गलतियाँ सबसे होती है, तुमसे भी होगी, दैट्स ओके, मैं आपको माफ़ करती हूँ, इट्स ओके, और खुद को एक प्यार से गले लगाइए, ओके? सो ये सारे स्टेप है जिससे आप एक अमेजिंग एंड बेहतरीन लाइफ पार्टनर को, अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे सुनने के लिए, मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।